तो पंचनामा देख रहे हैं आप और बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिहार में सरकार तो बदल गई, लेकिन नए मंत्रिमंडल को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, मंत्रिमंडल पर अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आरजेडी जेडीयू कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, कांग्रेस और मांझी को मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलेगी, स्पीकर, इन सब मामलों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार, लेकिन मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या है, समझने के लिए रुक कर लेते हैं। प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश, आज सीएम और डिप्टी सीएम ने तो शपथ ले ली, लेकिन आगे मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, फॉर्मूला साफ है। 4 विधायक पर 1 मंत्री बनाने की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर लेफ्ट पार्टीज शामिल नहीं होती हैं तो उस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार में ये बंटवारा हो जाएगा। पर यह भी बात है कि आरजेडी को ऐसे उसके खाते में ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन एक अहम बात जो एबीपी न्यूज़ पर मैं दे रहा हूं, और वो ये है कि इस महागठबंधन में सिर्फ एक पेंच फंसा हुआ था, और वो ये था मुख्यमंत्री पद को लेकर के। जब शुरुआत में बात हुई थी तो यह तय हो गया था कि महागठबंधन तभी में नीतीश कुमार आएंगे जब मुख्यमंत्री पद उनका होगा, और वो जब सुनिश्चित हो गया तो उसके बाद जो कुछ भी है, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, कौन विभाग किसके पास होगा, स्पीकर किसका होगा, ये सारी बातें पीछे चली गई। इसी वजह से अब यह लगभग तय हो गया, और मोटा मोटी जो पार्टी के जो नेता हैं उनको पता है कि किनको मंत्री बनाना है और कितनी सीटें उनके पास आएंगी, उनके खाते में आएंगी। तो ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं रहेगा, और अमूमन पहले से तय है। बस उससे औपचारिक अंजाम देना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में पार्टी के नेता भी बैठ रहे हैं, और बीच में जो पार्टी के नेता हैं बीच बीच में एक दूसरे के पास संवाद पहुंचाने के लिए वो भी तैयार है। ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन पर बात हो जाती है। तो जेडीयू और आरजेडी के बीच सामंजस्य दिख रहा है पूरी तरह से, और काफ़ी अहम है वो महागठबंधन की नींव को मजबूत करने के लिए। जी ठीक है प्रकाश, हमारे साथ निधि श्री भी जुड़ी हुई हैं, वो भी लगातार सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं। निधि श्री, आपके पास क्या जानकारी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर क्या फॉर्मूला बनता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 36 कुल मंत्रालय है, और अगर पिछले यानी जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी 2020 में, तो 16+2 यानी 16+2 यानी 2 डेप्यूटी सीएम और 16 बीजेपी के मंत्री बने थे। इस बार चूंकि बीजेपी अब सत्ता से बाहर हो गई है, तो संभव है कि ये जो 16 है ये सभी आरजेडी, चूंकि आरजेडी और अगर आरजेडी और सहयोगी पार्टियों की बात की जाए या जेडीयू के सहयोगी पार्टियों की बात की जाए, तो जेडीयू इधर है और आरजेडी के साथ बाकी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। पहला आरजेडी, दूसरा जेडीयू और तीसरा कांग्रेस। तो ये संभव है कि आरजेडी अपने पास सबसे ज्यादा मंत्रालय रखे और उसके बाद कांग्रेस से संभवतः 3 से 4 मंत्री बने, लेकिन अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। एक और बात है कि गृह मंत्रालय को लेकर के पेच क्या फंसा हुआ है, क्योंकि इस बात की संभावना ज्यादा है कि गृह मंत्रालय को लेकर के जो बातचीत होम मिनिस्ट्री क्या इस बार तेजस्वी यादव अपने पास रखेंगे, क्योंकि पिछले जो सरकार में सीएम के पास गृह मंत्रालय था, तो इसको लेकर के भी एक पेज है। निधि श्री, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। आपको बता दें कि नीतीश आज 8वीं बार सीएम बने हैं। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार की कमान संभाली, तो वहीं तेजस्वी भी दूसरी बार उनके डिप्टी बन गए। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने अभिभावक की तरह नीतीश कुमार के पैर छुए, तो नीतीश ने तेजस्वी को गले लगा लिया। बिहार में सरकार बदलते ही सड़कों पर आरजेडी समर्थकों का जोश आसमान छूने लगा। आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ जश्न का दौर शुरू हो गया। चुनाव से पहले सत्ता का सुख आरजेडी को भले मिल गया हो, लेकिन महागठबंधन में विवाद की सुगबुगाहट भी सुनी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक मंत्रालय को लेकर बात नहीं है। 4 विधायकों वाले जीतन मांझी 2 मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।